हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस। इसके पहले हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस बनाना एक्टिव टू पैसिव। अभी हमने सीखना है वॉइस, लेकिन ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव टेंस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव हमने सीखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसको हमने पहचानना है। जैसे पिछले क्लासेस में हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचाना था, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने का तरीका है कि सेंटेंस में हैज, हैव में से कोई एक और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा होता है तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब वॉइस बनाते हैं तो जो वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं दैट इज हैज बीन एंड हैव बीन। If the subject is third person singular number, we will use has been. If the subject is plural number, we will use have been. फिर ये फॉर्मूला तो आपको लास्ट क्लास में बताया ही था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना है, फिर टेंस निकालना है, वर्ब टू बी निकालना है। तो टेंस और वर्ब टू बी तो दिया ही हुआ है, हमने इसी टेंस का वॉइस बनाना है। सो दिस इज ऑलरेडी गिवन। और फॉर्मूला नंबर 2 कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर बाई नए ऑब्जेक्ट के पहले। और ये केसेस हैं, ये नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट होता है। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। ही हैज डन योर जॉब करेक्टली, उसने तुम्हारा जॉब बहुत करेक्टली कर दिया है। तो कैसे पहचान लिया? हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो मैंने देख लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, सबसे पहले टेंस पहचान में आ गया। अब इसका वर्ब टू हैज बीन, हैव बीन होता है। अब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो वर्ब निकालने के लिए हमने एक्शन वर्ड ढूंढना है। ही हैज डन योर जॉब। व्हाट हैज ही डन? व्हाट हैज ही, उसने क्या किया? तो तुम्हारा काम किया, डन। डन हो गया वर्ब। वर्ब के ठीक राइट साइड में ऑब्जेक्ट होता है योर ऑब्जेक्ट, योर जॉब। क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमने व्हाट और whom से क्वेश्चन करना होता है। व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसको। व्हाट मतलब क्या, he has done your job, तो what has he done? your job। ठीक है, आपका उसने काम कर दिया। whom मतलब किसको, उसने किसको किया। ये किसी को नहीं बता रहा, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ऑब्जेक्ट। इससे भी आंसर मिलता तो दो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट निकल गया। और who लगाकर क्वेश्चन करते हैं, who लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा सब्जेक्ट। who मतलब कौन, he has done your job। who has done your job? तो he हो गया सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना हमने सीख लिया। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकल गया। अभी टेंस हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका वर्ब टू बी क्या है? हैज बीन, हैव बीन। वर्ब टू बी क्या है? हैज बीन, हैव बीन। गॉट इट? अभी बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ही इधर आ गया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया तो हिम। देखिए ही इधर गया तो हिम हो गया। और ये योर जॉब आएगा तो योर जॉब ही रहेगा, योर जॉब हो गया। अभी दूसरा काम क्या है? वर्ब टू बी लगाना है। वर्ब टू बी क्या? हैज बीन, हैव बीन। योर जॉब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो हैज बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब एक वचन, हैज बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, ऑलरेडी डन दिया ही हुआ है। ठीक है, अभी योर जॉब यहां से निकल के आ गया तो डन के बाद क्या बचा? करेक्टली, करेक्टली बाई, या लास्ट में जो हिम था। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना, ये ऑब्जेक्ट था, इसके पहले बाई। सो ही हैज डन योर जॉब, ये था एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, इसी का हम दूसरा पार्ट नेगेटिव ले लेते हैं। यू हैव नॉट सीन मी टुडे, आज तुमने मुझे नहीं देखा है। गॉट इट?
तो टेंस तो पता ही है, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और वर्ब टू बी हैज बीन, हैव बीन। तो सबसे पहले निकालना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब है, वर्ब के ठीक राइट साइड में ही ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन निकाल लिया, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हु लगा के क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा। यू हैव नॉट सीन, हु हैज नॉट सीन, यू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकल गया। टेंस पता ही है, वर्ब टू भी हमें पता ही है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे वॉइस बनाने के लिए, यू आएगा तो यू हो जाता है, मी इधर आता है तो आई हो जाता है, गॉट इट। अब वर्ब टू भी लगाना है दूसरा, वर्ब टू भी क्या है, आई के साथ हैव बीन ही लगेगा, आई हैव बीन, ये देखिए वर्ब टू भी हैज बीन, हैज बीन। उसके बाद लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, फिर बनता है नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, लेकिन मी निकल गया, तो सीन के बाद क्या बचा, टुडे, टुडे यही लिखना पड़ेगा। अभी नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, ये देखिए बाई लगाना है। तो यू हैव नॉट सीन मी टुडे, ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसका ये हो गया पैसिव वॉइस। गेटिंग माय पॉइंट। नंबर 3 एक इंट्रोगेटिव को ले लेते हैं, हैव यू चीटेड समवन, क्या तुमने कभी किसी को चीट किया है? ठीक है, टेंस तो पता ही है, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के ठीक बगल में ही ऑब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट है, निकालना आपको पता ही है। नेक्स्ट बनाने हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यू इधर है, यू इधर आ गया, समवन यहाँ है, समवन इधर आ गया। आई एम टीचिंग यू वेरी सिंपली, द मोर यू प्रैक्टिस it will be very easy, you need not to find out all those things, you will just go through the word sentences and you will be quite capable of changing from active voice to passive voice। लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, the more you practice the more confident and experts you will become। someone इधर आ गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। अभी लगाना है verb to be, ये दूसरा नंबर, verb to be क्या, has been, have been, तो someone थर्ड पर्सन है तो हैज बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चीटेड, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, इधर क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला हुआ है, इस आंसर से भी हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना। ये हेल्पिंग वर्ब पहला और दूसरा दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हमेशा पहले वाले से ट्रीट करते हैं, हैज बाहर आ जाता है और यहाँ पर हैज को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो हैज समवन बीन चीटेड बाय यू, क्वेश्चन इज हैव यू चीटेड समवन, आंसर इज हैज समवन बीन चीटेड बाय यू, इंट्रोगेटिव। अभी हमने सीखना है एक और WH वाला ऐसा सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग WH वर्ड एंड दैट विल बी WH सेंटेंस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे और एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर सारा इस टेंस पे आधारित जितना वॉइस आता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैव यू नॉट रिटर्न माय पेन, तुमने मेरा पेन क्यों नहीं रिटर्न किया? ठीक है, टेंस तो पता ही है, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो इट गोज विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी वर्ब टू बी हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब ये अब ये नंबर 1 में आ जाते हैं, सेंटेंस वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज माय पेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं, तो व्हाट यू हैव रिटर्न, आंसर इज माय पेन, गॉट इट। एक्शन वर्ड इज रिटर्न, हु हैज रिटर्न, यू हैव रिटर्न, तो यू हो गया सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यू इधर आ गया तो यू, योर माई पेन इधर आ गया तो माई पेन। ओके, नाउ वर्ब का थर्ड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सॉरी वर्ब टू बी, तो माई पेन के साथ हैज बीन लगता है क्योंकि ये माई पेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, माई पेन हैज बीन रिटर्न, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, लेकिन सबसे पहले क्या लगा हुआ, वाई, यहां लगेगा वाई।
उसके बाद क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। वाई के बाद क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ वाई के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज और बीन है, तो पहले वाले को मूव कर दे, हैज। ये हैज यहाँ से हट जाता है, ठीक है, ये हैज यहाँ से हट गया। तो वाई हैज माई पेन, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है, नॉट। तो ये माई पेन ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट बना, यहाँ सब्जेक्ट के बाद भी क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो why have you not returned my pen? Why has my pen not been returned by you? Question mark. So question mark. ये active voice, ये passive voice. Got it? One more question where there will be no object. ये 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। What is she doing now? अभी वो क्या कर रही है? इसमें सब्जेक्ट है, हाँ है, वर्ब है, हाँ है, ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो मैंने बताया था कि व्हाट को क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनेगा तो व्हाट ही हो गया। व्हाट इज वर्ब, सॉरी मैं तो प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा था, तो इज नहीं होगा, नहीं होगा। व्हाट हैज शी डन, उसने क्या किया है, ठीक है, व्हाट हैज शी डन। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ये सी डब्ल्यू वर्ड को ही हमने ऑब्जेक्ट मान लिया है। जैसे कैसे, शी हैज डन हर जॉब, तो शी हैज डन व्हाट, जैसे शी हैज डन व्हाट। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अंतर, लेकिन मीनिंग में अंतर नहीं है। व्हाट हैज शी डन, उसने क्या किया है, तो व्हाट हैज शी डन। तो शी हैज डन व्हाट, अगर यहां लिखा जाए शी हैज डन होमवर्क, ये होमवर्क ऑब्जेक्ट हुआ ना, उसी तरह ये व्हाट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये व्हाट सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। चलिए ये थोड़ा तोड़ के सिखाना पड़ता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, नाउ इट हैज बिकम सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका वर्ब टू भी लगाएंगे। मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया हर, और ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया व्हाट। अब वर्ब टू भी हैज के साथ, सॉरी व्हाट के साथ हैज बीन, व्हाट हैज बीन। अब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, व्हाट हैज बीन डन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई। गॉट इट। सो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस। इसके बाद हम लोग दूसरे इस टेंस में आगे बढ़ेंगे और हमने सीखना है कि दूसरे टेंस का वॉइस कैसे बनता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अपने टेक्स्ट बुक से या अपने ग्रामर वाले बुक से प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन लेना है, उसको सॉल्व करना है, और द फॉर्मूला इज राइट हियर। ऑल दिस फॉर्मूला शुड बी रिटन डाउन इन योर कॉपी, कॉपी में लिखना है, ताकि you can go through all these formulas, and with the help of all this formula the interchange of voice from active to passive will be very easy। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगले क्लासेस में इस वॉइस में हम लोग इसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस मतलब उसका वर्ब टू भी नहीं होता है, और इसीलिए उसका वॉइस भी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग पास्ट टेंस में अगले क्लास में देखेंगे कि पास्ट टेंस के वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। फॉर्मूला ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम, ओनली देयर विल बी चेंज इन द वर्ब टू बी, राइट। सो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और द क्लासेस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। थैंक यू, टेक केयर।